Most portfolios are not built in one perfect plan. They grow over time. A SIP here, a fund added on someone's suggestion there, and before long you are left wondering, is this true diversification or just overlap? How do you spot duplication across funds? How do you check whether your mix still matches your goals and risk comfort? And when is it time to review what deserves your attention and what can be ignored? To help bring clarity, we are joined by Mr. Ritesh, Director at Big Bull Capital Services Private Limited. With nearly 2 decades in the mutual fund distribution business, he is known for his goal-based approach and commitment to investors' education. In this episode of Nivesh Pe Charcha, we decode the art of portfolio cleanups, what to keep, what to cut, and how to make sure your funds are actually working for you. Hello, Mr. Ritesh. Thank you for joining our show. It's a pleasure having you. Thank you, Sumit, for inviting me to this show. A great pleasure. So first of all, my question is, when you see a mutual fund portfolio, what are the early signs? मतलब किस तरीके से आपको पता चलता है कि वो बहुत cluttered है या फिर misaligned है इन्वेस्टर के गोल के साथ? So जब भी हम लोग कोई भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज रिव्यू करते हैं, स्पेशली न्यू क्लाइंट्स का, so there are certain red flags which are spotted. For an example, multiple schemes with the same objective of fund. बहुत सारी SIP scattered होती है. उसके बाद अगर आप देखोगे तो एसेट एलोकेशन कम्प्लीटली मेस्ड अप होता है. अरे मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया कि एसेट एलोकेशन मिसिंग ही है. ठीक है. देन NFOs काफ़ी लोग ले लेते हैं जस्ट टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ गेटिंग अ 10 रुपीज़ NAV. ओके. एंड sectorial and thematic fund without understanding the risk associated with it. तो ये कुछ रेड फ्लैग्स दिख जाते हैं जहाँ से ये समझ में आता है कि द पोर्टफोलियो इज नॉट अलाइन विद द गोल्स. अच्छा, तो आप ऐसे इन्वेस्टर्स को देखते हो जो न्यू फंड ऑफर को लेके एक्साइटेड होते हैं कि न्यू है तो मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा होगा ये? जी, काफ़ी क्वेरीज आती है बिकॉज इन्वेस्टर जो है वो हमेशा चेज करता है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्या है. ठीक अच्छा. है. ही इज इनटू कंटिन्यूअस माइंडसेट कि व्हाट इज न्यू फॉर हिम. तो क्या उसमें कुछ न्यू होता नहीं है या फिर कुछ होता है नहीं, मतलब कुछ ऐसा एस्पेक्ट है जो किसी को देखना चाहिए कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ होती है न्यू फंड ऑफर में? देखिए, न्यू तो बहुत सारी चीज़ होती है और इन्वेस्टर ने देखना भी चाहिए कि नया क्या है बिकॉज देर आर वेरियस थीम्स. अगर मैं 10 साल पुराना म्यूचुअल फंड का बिजनेस देखूँ और आज का बिजनेस देखूँ तो काफ़ी नई चीज़ें आ चुकी है. ओके. आई थिंक नई चीज़ें देखनी चाहिए बट नॉट रिपीटेटिव. अगर सपोज किसी के पास लार्ज कैप फंड है ऑलरेडी और अगर न्यू लार्ज कैप फंड आ रहा है तो इट डजंट मेक अ सेंस फॉर हिम टू गो फॉर इट. तो अभी जैसे आपके पास इन्वेस्टर्स आते होंगे बहुत सारे अलग अलग जगहों से सुन के, सोशल मीडिया से, टीवी से या फिर अपने दोस्तों से, तो आप देखते हो उनके पोर्टफोलियो को, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि कौन से फंड्स उनके काम के हैं, कौन से फंड्स उनके काम के नहीं है? So most of the investors build their portfolio accidentally over a longer period of time. In the influence of social media है या friends और family influence है या just FOMO. Okay. तो अक्सर ये देखा गया है कि जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा एक्सीडेंटली बनता है, उसमें लॉजिक्स बहुत कम होते हैं. So whenever we come across such portfolios, what we try to do is कि हम लोग जो पर्पस वाले फंड्स है उसको डिफरेंशिएट्स कर देते हैं अननेसेसरी क्लटर से. ओके. सो वी ट्राई टू फाइंड आउट विच आर दी फंड्स विच आर बिहेविंग लाइक ट्विंस. सो हो सकता है देयर में बी लार्ज कैप, मल्टीपल लार्ज कैप फंड्स. अच्छा. देन वी ट्राई टू फाइंड आउट द एग्जिट प्लान. Okay, that is most important because it takes a year to clean up a portfolio. It is not something कि immediately हो जाए. ठीक है. We evaluate the tax implications, कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या हो सकता है या ग्रैंडफादरिंग क्या हो सकता है. एंड वी चेक द एक्सपेंस रेशो. सो एक्सपेंस रेशो कितना इन्वेस्टर दे रहा है और उसके अगेंस्ट में उसको वैल्यू कितना मिल रहा है उस फंड में. सो दीज फैक्टर्स हैज टू बी चेक्ड. तो रितेश सर, डू यू एवर कम अक्रॉस समथिंग कि आप कोई टीवी देख रहे हो या फिर सोशल मीडिया पे आप कुछ देखते हो कि बहुत ही कुछ गलत चीज़ बता रहे हैं और आपको भाई अंदर से कुछ फील होता हो कि यार ये तो बहुत गलत बात बोली जा रही है? ऐसा बहुत फ्रिक्वेंटली होने लगा बिकॉज इन्वेस्टर खुद ही ऐसे वीडियोस
और लिंक्स शेयर कर दें एंड दे आस्क कि इज दिस राइट और रॉन्ग। अच्छा, तो तो ऐसा फिर कई आपको बार होता वेरीफाई करना पड़ता होगा। है जी, क्लेरिफाई तो करना पड़ता है बिकॉज जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है फाइनेंशियल मार्केट्स में वो बहुत इम्पैक्टफुल है। ओके, आप यकीन नहीं करोगे कि बहुत बार इन्वेस्टर्स सिर्फ अगर किसी एक पर्टिकुलर फंड के बारे में किसी वीडियो में बताया गया है तो he or she is very keen to invest in that particular fund without knowing the risk associated or without his or her risk appetite। तो ऐसा बहुत बार होता है। हाँ, तो अभी हम आते हैं, जैसे आपने बोला था कि बहुत सारे फंड्स होते हैं जो एक ही तरीके के होते हैं, हाँ बट ऐसा होता है कई बार इन्वेस्टर्स देखते हैं कि भाई अलग अलग फंड्स हैं वो खरीद लेते हैं, बट डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल पाती। इवन दो उन्हें लग रहा है उन्होंने अलग अलग फंड्स खरीदे, डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल पाती, तो आप उन्हें कैसे समझाते हो कि ये थोड़ा क्लीन अप करने की जरूरत है, और उनको कंफर्टेबल कैसे करते हो? सी, डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एसेट में आपको डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट डाइवर्सिफिकेशन का कब ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है ये क्लाइंट को भी नहीं पता चलता है। So ideally, what we do is that we compare the portfolio with each other क्योंकि इसमें overlapping बहुत होती है। There are various funds like flexi cap fund, multi cap fund। ये सब नाम में सिमिलर दिखते हैं बट ये बिहेव भी बहुत सिमिलर करते हैं। ओके, Okay, so almost 80 to 90%, not 80 to 90, but almost 60 to 70% of the stocks get overlapped in the portfolio। क्लाइंट को ये जरूर लगता है कि वो डाइवर्सिफाई कर रहा है, बट आइडियली में अगर आप देखें तो स्टॉक का मूवमेंट तो वही है। सो दैट इज नॉट अ प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन। so how do you decide then, first of all, कि which of the funds you should continue, which of the funds you should exit, और which of the funds you should reduce? आप कैसे डिसाइड करते हो उस मामले में जब क्लीन अप कर रहे होते हो किसी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो? तो उसे सबसे पहले कंपेयर करना होता है कि उसका पोर्टफोलियो होल्डिंग क्या है। अगर पोर्टफोलियो होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम है तो इट बिकम्स इजी टू एलिमिनेट। ओके, एंड वी फर्स्ट एजुकेट देम रादर देन एलिमिनेटिंग द फंड्स। ओके, ओके, that is more important। And see, funds are just like a vehicle। Okay, once you decide what is the destiny then आप उसमें आपके funds eliminate या add कभी भी कर सकते हो। So Okay. it is very important to tell the client exactly for what purpose he or she is investing in a particular fund। तो अगर फंड में डुप्लीकेसी है तो वो वैसे ही दिख पड़ता है and it becomes easy to convince a client so that he or she can clean up his portfolio। ओके, तो अभी आपने बात करी डेस्टिनी, सो व्हाट इज द डेस्टिनी दैट यू सीक, मतलब आप क्या पूछते हैं इन्वेस्टर से कि किस तरीके की डेस्टिनी के बारे में क्या बात होती है? तो हम लोग जब भी कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करते हैं, उनको पूछते भी है कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट का। सो वी Okay. ट्राई टू गिव हिम 4 to 5 गोल्स। उसमें से ट्रैक होता है कि आप किस गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सो वंस द गोल इज डिसाइडेड, आफ्टर डिसीजन ऑफ द गोल देन वी फिल्टर द फंड्स। कि अगर आपके पास सपोज रिटायरमेंट फंड, आपका रिटायरमेंट गोल है लेकिन आपके पास एक भी रिटायरमेंट फंड नहीं है तो आइडियली यू शुड हैव दैट फंड। ओके, Okay. so you should not have a small cap or large small cap or any sectorial fund for your retirement purpose। so if it's a child education, the purpose is child education, then you should have a children fund। तो क्या इस तरीके के आंसर भी आते हैं कि बस हमें तो बस अमीर बनना है, वी वांट टू बी रिच, दैट्स व्हाई वी वांट टू इन्वेस्ट? जो जेंजीज है, न्यू जनरेशन वाले लोग हैं, उनके लिए गोल्स नहीं है। दे डोंट बिलीव इन गोल्स, दे अच्छा, बिलीव इन कि बस हमें एग्रेसिव फंड चाहिए, मैक्सिमम रिटर्न कौन सा फंड दे सकता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर दैम। अच्छा, दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू, या तो फिर व्हाट डू यू सजेस्ट देम? सो वी सजेस्ट देम कि हाँ ऐसे भी फंड्स हैं, अगर आपको ऐसे फंड्स में जाना है, एग्रेसिव फंड्स में जाना है तो ऐसे भी फंड्स हैं, बट दीज फंड्स आर गोइंग टू बी वेरी वोलेटाइल। अगर आप पेशेंटली 10 साल रुक सको, एक डिकेड अगर आप किसी फंड को दे दो तो देन आई थिंक यू विल मेक मनी। रितेश जी, व्हाट आर द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस के अलावा और क्या क्या चीजें देखते हैं आप उसे एनालाइज करने के लिए? सो बेसिकली पास्ट परफॉर्मेंस एक रेफरेंस होता है, एक बेंचमार्क नहीं होता है किसी फंड को जज करने के लिए। सो इसके अलावा अगर मैं देखना चाहूँ, हम लोग जो देखते हैं दैट इज पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का क्वालिटी एंड प्रोसेसेस क्या है,
कितना टेन्योर हुआ है उस पर्टिकुलर फंड को, हाउ द फंड हैज बिहेव इन बुल एंड बियर फेजेस। तो ये सारी कुछ क्राइटेरियाज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अगर किसी फंड में ये सब चीज़ें मिलती है तो वी ट्राई टू कीप इट। ओके, रितेश जी, लास्ट सवाल है मेरा। तो जैसे आपने बताया कि कंफर्टेबल करने में क्लाइंट को क्लीनअप के रिगार्डिंग कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, आप पहले उन्हें समझाते हैं और फिर वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, आप उनकी क्लीनअप प्रोसेस को भी कुछ साल लगा के, कुछ टाइम लगा के कर देते हैं। उसके बाद जब आप ये सब कर देते हो क्लीनअप, उसके बाद क्या रिव्यू मैकेनिज्म सेट होना चाहिए जिससे जो इन्वेस्टर है वो ओवर मॉनिटर भी ना करे और एकदम निगलेक्ट भी ना कर दे? सो कस्टमर्स से ना हम लोग एक चीज़ बहुत क्लियरली बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो इज जस्ट लाइक अ ब्यूटीफुल गार्डन। इफ़ यू वांट अ ब्यूटीफुल गार्डन तो आपको क्वालिटी सीड्स डालनी पड़ेगी, ठीक है, आपको प्रॉपर मेंटेनेंस उसका करना पड़ेगा, एंड ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्लांटेशन हैज़ टू बी अवॉइडेड, ठीक है, विद अ गुड न्यूट्रिशन। सो वेन एवर यू विल डू दिस यू विल फाइंड कि आपका पोर्टफोलियो हेल्दी रहेगा, दिखने में अच्छा दिखेगा, एंड you will feel good. Okay. Now, once the cleaning mechanism is done, we set a review calendar, maybe half yearly or yearly, depend करता है client का requirement कैसा है. That is one thing. Second thing is हम उसको शोर शराबे से दूर रखने की कोशिश करते हैं कि आप unnecessary जो है जितना markets में चल रहा है, just ignore the voice. Okay. But when they call you in panic कि मार्केट गिर रहा है, ये हो गया, वो हो गया, so what do you do then? देखिए, पैनिक तो मार्केट करेगा, फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा है, 150 साल का हिस्ट्री है कि मार्केट्स हमेशा पैनिक करते हैं। और उसी चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी पैनिक बटन आपकी प्रेस हो तो आपको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा टाइम देके पॉज करके सिचुएशन को कंप्लीटली अवॉइड करना है और किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, चाहे कितनी ही रील्स आते रहे। बिकॉज क्या होता है कि ऐसे मार्केट में आपको हमेशा नेगेटिव न्यूज़ काफ़ी मिलती है मीडिया से। Okay. सो परफॉर्मेंस रिव्यू इम्पॉर्टेंट है, बट परफॉर्मेंस रिव्यू का मतलब ये नहीं है कि इट इज़ अ परफेक्शन। So review is for direction, not for perfection. Okay, thank you, Ritesh ji. With this thought, we will just conclude our conversation. Thank you for joining us. Thank you so much for having me. Thank you. Thanks a lot. This conversation comes back to one theme: clarity, knowing why each fund sits in your portfolio and what role it plays in your larger plan. As Mr. Ritesh shares, many portfolios become crowded over time, not out of carelessness, but because decisions often get shaped by repetition, noise, and emotion. The shift begins when you step back, identify overlap, and realign your portfolio to your goals with a more deliberate structure. Because over time, a thoughtful process and a calmer approach to reviews can help you move forward with confidence and purpose. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.